हर हर महादेव सभी को। कल हमने रुद्र संहिता द्वितीय खंड समाप्त किया था शिव महापुराण का, तो आज हम तृतीय खंड शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए गुरु वंदना कर लेते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम वहाने सहितम नमामि भवम वहाने सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता सती खंड तृतीय खंड। सती चरित्र। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, अतः आप ये सुनाइए कि जितेंद्रिय शिव सती जी के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे हुए। सती जी जो पहले दक्ष की कन्या थी तथा बाद में हिमालय की पुत्री हुई, ये सती जी का चित्र मुझे कहने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले मेरी एक कन्या हुई जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। तब रुद्र भगवान ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिव की आराधना की। शिव जी ने मुझे समझाया। मैंने हठ से शिव जी को मोह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से असिकी बिन्नी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। असिकी बिन्नी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया पुत्र दक्ष से। वह दक्ष स्वतः ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिव की पत्नी बनी। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए। रुद्र को गृहस्थ आश्रम में आकर कितना ही समय व्यतीत हो गया। इधर शिव जी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हुआ और वह महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया जिससे उसने मुझे, विष्णु को और देवताओं को तथा मुनियों को बुलाया, परंतु अपने जामात्र महादेव जी को नहीं बुलाया। इस पर भी सती जी कौतुक करने अपने पिता के घर गई। वही रुद्र का यज्ञ में भाग न देकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन्होंने वही अपना शीर त्याग दिया। ये सुनकर महादेव जी ने कुपित हो अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और उसमें वीर व्रत को उत्पन्न किया। उसने दक्ष से यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। फिर सबने महेश्वर की स्तुति की। महात्मा शिव जी ने कृपा करके दक्ष को पुनः जिला दिया और दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया। सती के देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी और वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। उनके दर्शन से आज भी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। वही सती जी पुनः हिमालय के घर जन्म लेकर पार्वती हुई और कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया। शिव पार्वती चरित्र। पहले तो शिव निर्गुण निर्विकल्प रूप गुण शक्ति रहे सत असत से परे प्राक्पर दिव्य रूप में रुद्री थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग से विष्णु और दाएं अंग से मैं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तब से सदाशिव के ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नामक तीन रूप हुए। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नामक तीन रूप हुए। मैंने ही सुर, असुर, मनुष्य आदि की रचना की। मैंने प्रजापतियों को भी रचा। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, पुला, पुलसत्य, अंगिरा, कृतु, विशिष्ट, नारद, दक्ष, भृगु को बनाया। जब मैंने उत्पन्न कर चुका तब मुझे माया का मोह हुआ। तब मेरी बहू के मध्य से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष, मरीचि आदि भी सोच में पड़ गए। सभी की चिंतित होते ही एक सुंदर पुरुष काले बालों वाला, श्याम वर्ण के समान, स्थूल काया, नीला सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर कटाक्ष वाला हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर आज्ञा मांगी। मैंने उसे सनातनी सृष्टि करने का आदेश दिया और उसका नाम पुण्यवान रखा। तुम लोगों में मद और सुख उत्पन्न करा के सृष्टि के प्रवर्तक बनोगे। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। ये कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। ब्रह्म काम संवाद। ब्रह्मा बोले। इसके बाद ऋषि ने उसका नाम मनमथ रखा, क्योंकि उसने सर्वप्रथम मेरा चित्त मथ दिया। उसका दूसरा नाम काम हुआ, तीसरा मदन तथा चौथा करदप नाम रखा। ब्रह्मा जी काम से बोले कि तुम्हें दक्ष प्रजापति एक कामनी तथा रूपवती स्त्री प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम ने अपने 5 बाण परीक्षण के लिए चलाए। हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारण, ये 5 बाण थे जो अग्नियों को भी मोहने वाले थे। संध्या ने कहा कि मैं कौन को भी मोह लूंगी
उसने कटाक्ष के इधर काम के मोहन बांध के लगते ही ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हुआ। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। मुझ ब्रह्म काम के उन 400 भाव खड़े हुए। पिता भाइयों की ये गति देखकर धर्म को चिंता हुई। उसने शिव का स्मरण किया। तब आकाश में स्थित ही शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? ये तो तुम्हारी पुत्री है जो वेद मार्ग पर चलने वाले को उचित नहीं। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है, तुमने इस मार्ग को कैसे भुला दिया? फिर मरीचि, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे क्षण में ही पसीने से भीग गए। मेरा विवाह हट गया। उसने पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या उत्पन्न हुई, जो भुवन मोहिनी रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देख कृतु आदि का वीर्य खलित हो गया। उसने अन्य पितरों की उत्पत्ति। तब मैंने तथा अन्य ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध से शाप दिया कि तू जा, तो शिव जी के द्वारा शीघ्र ही भस्म होगा। तब काम ने मुझसे क्षमा मांगी। तब मैंने कहा कि तू भस्म होकर पुनः शिव जी के द्वारा विवाह करने पर शरीर धारण करेगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि अपने अपने स्थान को चले गए। कामरति विवाह। सबके चले जाने पर दक्ष ने कंदर्प से कहा कि हे काम, ये सुंदर तथा तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। उससे विवाह करके काम बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वह ब्रह्मा के शाप को भूल गए। इसी से दक्ष से कुछ न कहकर रति के साथ विवाह किया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ और कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी प्रसन्न हुए। संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को शाप देकर अंतर्धान हो गया तथा शिव जी भी चले गए, तब मेरी पुत्री दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापी कौन होगी, जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हैं। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। उसने चंद्रभामा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर जाकर तपस्या की। तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ को वहीं संध्या को दीक्षा देने भेजा। तब वशिष्ठ जी ने उसे शंकर भगवान का मंत्र जप करने को कहा कि इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूरे होंगे। ओम नमः शंकराय मंत्र से ओम बाद में लगाकर मौन होकर तप करो। ओम नमः शंकराय ओम बाद में लगाकर मौन होकर तप करो और मौन होकर स्नान तथा शिव जी की पूजा करो। केवल जल का आहार करो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी तपस्या फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे मनोरथ को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब विधि बतलाई। शिव जी की का संध्या को वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या ने आसन जमाकर तप किया। शिव जी में चित्त लगाए उसे एक चतुर्युगी बीत गई। तब शिव जी ने उसे आकाश में स्थित होकर दर्शन दिया। संध्या ने मुक्त होकर अनंत से नेत्र बंद कर लिए। तब शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र दिए और बोले, भद्रे, तुम्हारे तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। अब महेश्वर को बारंबार प्रणाम करके प्रसन्न हो संध्या बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से शुद्ध हो गई हूँ तो देवेश मुझे ये वरदान दे दे कि प्राणी उत्पन्न होते ही कामी ना बने। दूसरा वर ये दीजिए कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी प्रसिद्ध हूँ। जो मेरा पति होवे वह कामी ना हो तथा मित्र भाव के समान हो तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक हो जाए। शिव जी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे बद्रे, अब मैं मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था में होवेगा तब कामी होगा। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अलावा यदि अन्य व्यक्ति तुझे काम भाव से देखेगा तो वह नपुंसक होगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। तेरा अग्नि से जलकर भस्म होना निश्चित है। देख, मेघा तिथि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं। तू उनकी यज्ञ अग्नि में जाकर भस्म हो जा। इसी पर्वत के नीचे मेघा तिथि तपस्या में रत होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तप करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य पति को ब्याही जाएगी। संध्या चरित्र। ब्रह्मा जी बोले, तब संध्या मेघा तिथि के यज्ञ में पहुंची और वहां शिव जी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तब वह यज्ञ की बढ़ती हुई अग्नि में कूद पड़े। उसे कूदती हुई किसी ने नहीं देखा। उसका शरीर तत्क्षण भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य ने उसके शरीर को भिगोकर अपने रथ में स्थापित कर लिया
और उसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातः काल की संध्या हो गया। दिन के बीच में होने वाली प्रातः काल की संध्या हो गया और शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राण को दयालु शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। तब उसे मेघातिथि ने गोद में उठाया तथा यज्ञ में स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि ने उसे अपनी एक निधि माना। शिष्यों के साथ उसे अपने आश्रम में ही पालन करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उसका वशिष्ठ के साथ विवाह कर दिया। अरुंधति से वशिष्ठ के शतपाधिक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव को वरदान। जब प्रजापति ब्रह्मा ने इस प्रकार कहा तो नारद जी आनंद मग्न हो कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपको धन्यवाद कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया। आगे संध्या ने क्या किया यह और बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विपेंद्र, जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने मुझे फटकारा था तब से लेकर मैं शिव जी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा। मन से ईर्ष्या रखकर मैं मरीचि दक्ष आदि पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि हे पुत्रों, तुम्हें ज्ञात है कि शिव जी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। उस दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, महादेव जी जब स्त्री को ग्रहण कर लें तब मुझे शांति मिलेगी। क्या तुम इस मेरे कष्ट को दूर करने का कोई उपाय करोगे? ही नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था तभी वहां रति साहब कामदेव आए। मैंने उनकी प्रशंसा करके उसने कहा, उसकी प्रशंसा करके उसने कहा, हे वत्स, तुम जगत के मोहन के लिए शिव जी को मोहित करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई यह कर्म नहीं कर सकता। इस कार्य से तुम्हारा भी कल्याण होगा, क्योंकि जब शिव जी को स्त्री का अनुराग होगा तब महादेव जी तुम्हें तार देंगे। इस पर कामदेव ने कहा कि मैं महादेव जी को मोहित तो कर दूंगा, परंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। इससे मैं और दक्ष चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा मोहित करें। फिर तो मेरी चिंताग्रस्त श्वासों से जो वायु निकली उससे पुष्पित कामदेव वाला सुंदर नासिका वाला पुष्प उत्पन्न हुआ। मैंने कहा, हे मनमत, ये रमन का हेतु होने से वसंत नाम वाला है, इसको तुम अपना सहचर समझो। इसके साथ ही तुम रति को लेकर शिव जी को मोहित करो। फिर सपत्नीक काम ने मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। ब्रह्मा जी बोले, वहां जाकर काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। शिव को मोहने के अनेकों यत्न करने पर शिव जी वश में नहीं हुए। उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हुए। तब उसने उदास होकर मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, शंभु को मोहन करने से मैं समर्थ नहीं हूँ। काम की ऐसी बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया। चिंता करने पर मेरे सन्मुख विकरालगण अनेकों वाद्यों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द किया। वे मुझे भी मारने दौड़े। मैंने उस पर काम से कहा, हे काम, इन्होंने प्रकट होते ही मारे मारे कहा है, अतः इसका नाम मार होगा। वे ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तो पुनः शिव जी को मोहने जाओ। काम ने कहा, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, परंतु शिव जी को मोहित करना मेरे वश का नहीं है। मुझे भस्म न कर दें। फिर भी मेरे कहने पर मार्गनों को साथ लेकर शिव जी के स्थान पर गया, परंतु परमात्मा शिव मोहित न हुए। फिर काम निराश लौट कर मेरे पास आया और बोला, हे ब्रह्मा जी, आप इस शिव जी को मोहित करें। ब्रह्मा जी विष्णु संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर महादेव जी को जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वह चूर्ण हो गया। तब मैं ये विचार करता ही रहा कि क्या युक्ति करूं जिससे शिव जी स्त्री ग्रहण करें। तब मैंने विष्णु भगवान का स्मरण किया। पीताम्बर धारे हुए श्री विष्णु भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हुए। मैंने उस चतुर्भुज भगवान की गदगद वाणी से तथा जल भरे नेत्रों से स्तुति की। तब वह बोले, कहो कैसे मेरा स्मरण किया। मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सपरिवार मार्गन और वसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु निष्फल हुआ। तब तत्वज्ञानी श्री हरि विस्मित होकर बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना विचार सत्य सत्य कहो। मैंने सृष्टि के उत्पन्न की पूरी कथा तथा संध्या को कुदृष्टि से देखने की बात और महादेव जी का मुझे फटकारना सभी साफ साफ कह सुनाया। हे केशव, मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की, इसका मुझे बड़ा दुख है। अब वे भी स्त्री ग्रहण करें तब मेरा दुख दूर हो। बस इसलिए आपकी शरण बुलाऊं। हे नारद, मेरी बात सुनकर मधुसूदन श्री हरिहंस से और मुझसे बोले, हे विदेह,
सब लोगों के कर्ता तथा वेद के जानने वाले होकर ऐसे मूड क्यों होगे? तुम रुद्र रूप शिव जी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिव जी को स्त्री ग्रहण करनी ही है तो पार्वती जी के उद्देश्य से शिव का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से पार्वती जी का हृदय में ध्यान करो। यदि भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि ये भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो अवतार लेगी। तुम दक्ष को आज्ञा दे दो कि वह तप करे, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती उनके यहाँ कन्या रूप में उत्पन्न हो। मैं, तुम और शिव सभी तो उन्हीं पार्वती जी के स्वरूप हैं। इस प्रकार विष्णु जी कहकर अंतर्ध्यान हो गए। जगदम्बा आख्यान। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैं दुर्गा देवी का स्मरण करने लगा, प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगा, हे देवेश्वरी मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार बार बार स्तुति करने पर भगवती चामुंडा प्रकट हुई। इनकी कजर की सी कांति रूप सुंदर और दिव्य था। मैं 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई वर देने के लिए हाथ में वर कलश लिए हुई थी। शरद चंद्रमा के समान कांति वाला मुख, मस्तक पर चंद्रमा, 3 नेत्र थे। उन सर्वांग रूप वाली माँ काली के चरणों के नखों की अद्भुत कांति थी। तब मैंने उन सती को प्रणाम किया और स्तुति की, हे देवी तुम ही सनातनी शक्ति हो, तुम ही सबको बारंबार मोहित करने वाली और त्रिलोकी की रचना तथा संहार करने वाली हो। हे देवी तुम गणों से परे, योगियों से पूजित, उनके हृदय में वास करने वाली और ध्यान से उन योगियों के बारे में प्रकट हो जाने वाली, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार मेरी स्तुति द्वारा प्रसन्न हुई काली मुझसे बोली, हे ब्राह्मण आपने किस लिए मेरी स्तुति की है, मुझसे शीघ्र कहें। इस पर मैंने कहा, हे सर्वज्ञ मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ, मुझ पर कृपा कर सुनिए। मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क में उस समय निकला था जब शिव जी रुद्र नाम से योगी होकर कैलाश पर रहने लगे। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं। वे पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। अतः जैसे भी हो आप इन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष कन्या बनकर उनकी पत्नी बन जाइए। जैसे आपने विष्णु जी को लक्ष्मी रूप से प्रसन्न किया, उसी प्रकार आप शिव को भी प्रसन्न कीजिए। फिर स्त्री के कारण ही तो शिव ने मेरी निंदा की। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये स्वयं ही स्त्री कैसे ग्रहण करेगा। तुम्हारे सिवाय उन्हें मोहने की शक्ति किसी में भी नहीं है। ये सुनकर जगदम्बा देवी चिंतित हुई और आश्चर्य करती हुई बोली, अरे विश्व श्रेष्ठा ब्रह्मा, तुम यह अज्ञानियों का सा कार्य क्यों कर रहे हो? अरे ब्रह्मा के मन में शिव को मोहने का भाव आ गया। भला और निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुम्हें क्या लाभ? मैं तो सदा उनकी वशवर्तिनी और दासी हूँ और उन्होंने ही रुद्र रूप भक्तों के लिए धारण किया। वे तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने विचार किया कि यदि इन्हें वर देती हूँ तो देह मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, और उन्होंने ये विचार करके शिव जी का स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी तुम्हारा ये कथन सत्य है कि शंकर जी को मोहने वाला कोई नहीं है, परंतु मैं शिव की आज्ञा से ही तुम्हारे मनोरथ करने के लिए वृक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर जगदम्बिका अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष द्वारा देवी की आराधना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, व्रती दक्ष ने ब्रह्मा के आदेशानुसार 3000 दिव्य वर्ष तक नियमता तप किया। तब जगदम्बा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवती शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले से ही जानते थे। तब जगदम्बा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवती शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा तो दक्ष ने कहा, पूर्णावतार भगवान ने रुद्र का अवतार लिया है, तुम्हारा अभी तक अवतार नहीं हुआ, तब कहो शिव की पत्नी कौन बने? तुम ही उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनो। तब जगदम्बा ने दक्ष को वरदान किया कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होंगी और कठिन तप द्वारा शिव की पत्नी बनूंगी। ऐसा कहकर भगवती अंतर्ध्यान होगी और दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा नारद संवाद। ब्रह्मा बोले, तब दक्ष ने बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु उनका विकास नहीं हुआ और मुझसे पूछा तो मैंने उसे उपाय बताया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या वीरनी को अपनी पत्नी बनाया और उसने मैथुन धर्म स्वीकार किए। वीरनी से उसने हर्षस्व नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उससे उन्होंने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु वे तुझ नारद के उपदेश से प्रवृत्ति छोड़ निवृत्ति के उपासक बन गए। फिर दक्ष ने पंचजन्या के से सब लाशव नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए। वे तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बड़ा दुख हुआ उन्हें और तुम्हें श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह सकोगे। हे मुने, तुमने साधु स्वभाव से उस श्राप को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात
दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया और फिर स्वस्थ चित्त हो उनका विवाह किया। उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतांगिरस को और कृशाश्व को और शेष गर्भ को दे दी। इनके संतानों से तीनों लोग भर गए। दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब वे बालक का रूप धारण कर माता के पास जाकर बैठ गए और रुदन करने लगी। तो उनके रुदन को सुनकर अनेक स्त्रियों दासियां वहां आ गई। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सहित दक्ष ने सुख को उनका लालन पालन किया तथा संस्कार आदि दिए। दक्ष से उनका नाम उमा रखा। विन्नी की माता ने उसे स्तनपान कराया। इस प्रकार बड़े लाड प्यार से वह दक्ष कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वहां बढ़ने लगी। सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हुई तो पिता दक्ष ने उनके विवाह की चिंता प्रकट की। ये जानकर सती ने स्वयं माता से शंकर जी को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। माता के कहने से सती ने घर में ही शिव की आराधना की। अश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़, चावल, नमक आदि से शिव का पूजन किया। 12 मास तक इसी प्रकार पूजन किया। उनके तप को देखते हुए हम सभी देवता वहां गए। तब मैं विष्णु से शिव के पास गया और शिव को देखकर हम सब ने हाथ जोड़कर स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमारी स्तुति से प्रसन्न हो। शंकर जी ने हमसे आगमन का कारण पूछा। हमने कहा, हे प्रभु, आप हमारा सहयोग कीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप देवताओं के हित के लिए कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, मेरे ऐसा कहने पर लोकेश शंकर जी बोले, हे ब्रह्म और विष्णु, मुझ अवधूत को स्त्री का क्या प्रयोजन? मुझे विवाह करना उचित नहीं लगता, क्योंकि मैं तपस्वी और विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद आता है। आप लोगों के हट से तथा भक्तों पर अनुग्रह करने की इच्छा से यदि मैं विवाह कर भी लूँ तो आप उस काम रूपणी योगिनी को दीक्षित दीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुरूप हम स्त्री भी बतलाते हैं। जिन लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब तीसरे रूप से उमा नाम से प्रकट हुई है। अब वे सती रूप में दक्ष की कन्या के रूप में आपके लिए तप कर रही है। हेमेश्वर, आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर जाकर कृपा कीजिए। विष्णु भगवान ने शिव जी से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल शिव जी ने तथास्तु कहकर हम सबको विदा किया और हम सब लोग बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। उमा को वर प्राप्ति। ब्रह्मा बोले, उधर सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया तो शंकर जी प्रसन्न होकर दर्शन देने गए। स्त्री ने किंचित लज्जा से सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, हे दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं, वर मांगो। सती ने कहा, प्रभु, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। तब शंकर जी ने सती के वाक्य को पूरा भी नहीं होने दिया और कहा कि तुम मेरी अर्धांगिनी बोलो। तब नम्रता पूर्वक सती जी ने कहा, हे महादेव, हे प्रभु, मेरे पिता के समान विधि सहित विवाह करके मुझे स्वीकार कीजिए। तब शंकर जी तथास्तु कहकर सती के वचन से हिमालय पर चले गए और पुत्र ब्रह्मा का स्मरण किया। मेरे पहुंचने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान कराने को भेजा। मैंने दक्ष से जाकर प्रसन्नतापूर्वक शिव जी का आदेश सुनाया। उसे सुनकर दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। सती ने भी अपने तप से सिद्धि का सारा वृत्तांत सखियों के द्वारा माता से निवेदन किया। दक्ष का विचार लेकर मैं शिव जी के पास आया। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर पत्नी से बड़े आनंदित हुए। शिव सती विवाह। ब्रह्मा जी बोले, मेरे शिव जी के पास पहुंचने पर सदा शिव ने सती की प्रेम पूर्ण बातें पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। तब मैंने सांत्वना देते हुए पूछा, निपध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने अपनी पुत्री आपको देने का संकल्प कर लिया है। अब आप शुभ मुहूर्त तथा लगन विचार कर उनके घर चलकर पानी ग्रहण कीजिए। विष्णु जी भी स्मरण करने पर गरुड़ सहित आ गए। मेरे सभी मरीचि आदि पुत्र भी उपस्थित हो गए। फिर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने रविवार को वर यात्रा का प्रस्थान किया। मार्ग में उनकी बड़ी भारी शोभा थी। देवताओं और गणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ हो शिव जी शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचे। दक्ष ने विधि से शिव जी की पूजा की और शुभ लगन में शिव जी के लिए सती का कन्यादान किया। शिव जी ने सर्वांग सुंदरी भगवती सती जी का पानी ग्रहण किया। सभी देव केंद्रों ने तथा मुनियों ने शिव जी की स्तुति की। नृत्य गान आदि से भारी उत्सव मनाया गया। ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। दक्ष ने सती जी को अपार दहेज के साथ विदा किया। विष्णु ने शिव के पास जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप जगत पिता हैं तथा सीता जी जगत माता है। आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। तदंतर शिव सती ने मेरी आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की। नृत्य आदि का उत्सव हुआ। शिव की माया ने देव मनुष्य आदि सबको मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह के समय मैं सती को देखकर कामासक्त हो गया। मैं सती के मुख को देखने की इच्छा करने लगा।
परंतु पतिव्रता स्त्री ने अपना मुख ढक रखा था। मैंने यज्ञ अग्नि में गीली लकड़ी के द्वारा धुआं करके अंधकार कर दिया और सती का मुंह पर्दा उठाकर देख लिया। उस समय कामविष्ट मेरे वीर्य की 4 बूंदें भी पृथ्वी पर गिर गई। ये मैंने छुपाया, परंतु शिव ने तीसरे नेत्र से ये सब देख लिया और वे क्रोध करके त्रिशूल से मुझे मारने दौड़े और मुझसे क्रुद्ध होकर बोले, रे पापात्मा, तूने ये क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग पूर्वक देखा। विष्णु के समझाने पर भी उन्होंने कहा कि इस पापात्मा को मैं मार डालूंगा। इसने सती को काम दृष्टि से क्यों देखा? इसका वीर्यपात भी हो गया है। मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहने पर सारे देवता कांप उठे। इसी समय विष्णु ने शिव की स्तुति की। इस प्रकार विष्णु भगवान कहने लगे, हे ईश, हम तीनों देवता आप ही के रूप हैं। न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न मैं। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। अब शिव ही अनंत और सर्वरूप हैं। आप में नित्य दीर्घ आदि कुछ भी विशेषण नहीं। विष्णु के इस प्रकार कहने पर शिव ने मुझे मारा नहीं और फिर महादेव जी प्रसन्न हो गए। हे ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सभी देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने सबके सामने मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, अब तुम निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे और मैंने अपना मस्तक स्पर्श किया। सब देवों के सामने लज्जित होकर मैंने शिव जी से क्षमा याचना की और पाप शुद्धि का उपाय पूछा। तुम मेरे दिए इसी रूप से मेरी आराधना करो, तुम रुद्र सिर से पृथ्वी में प्रसिद्ध हो जाओगे, ऐसा शिव जी ने कहा। मनुष्योचित कार्य करने से मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विचरण का आदेश दिया, क्योंकि मनुष्य मुझ ब्रह्मा को घूमता देखेंगे तो वे भी पर स्त्री गमन के पाप से बचेंगे। मेरे वीर्य की 4 बूंदें गिरी, इससे आकाश में 4 बंदर हुए, साम्व्रत, अव्रत, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों को देखते ही ये मेघ बन गए। दक्ष ने विवाह करके शंकर जी को पुत्री से सानंद विदा किया। कैलाश में जाकर सती जी ने गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी के आदेश से भी नंदी आदि गण अपने अपने स्थान में जाकर रहने लगे। तब एकांत में शंकर जी और शिवा ने नाना प्रकार से रमण किया। इस प्रकार शिव ने सत्य जी के साथ कैलाश की कुंजों में तथा हिमालय पर आनंद विहार किया। इसमें शिव के 25 वर्ष व्यतीत हुए। तो यहाँ हम विराम लेते हैं, बाकी का शेष भागा क्रमशः पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।